नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज इतिहास विषय में चौथा पाठ शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित गांव, मौजा, कस्बा, परगना और विभिन्न प्रकार के पेठ, बुद्रुक, खुर्द, वारकरी पंथ का कार्य, अकाल का संकट, इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। आज हम विभिन्न संतों के बारे में और उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उसमें समता की भावना जागृत की। नाचू कीर्तनाचे रंग ज्ञान दीप लाऊ जगी, संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी यह प्रतिज्ञा थी। उनके अभंग शब्द रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनकी सीख का प्रभाव अनेक संतों और सामान्य जन पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का प्रसार करते हुए पंजाब गए। उनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट हैं। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। उन्होंने पंढरपुर में श्री विठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने अमृतानुभव ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों शब्द द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं। वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी। ज्ञानेश्वरी में लिखित पसायदान उदात्त संस्कार करता है। संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ और संत सोपान देव तथा बहन मुक्ताबाई की काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं। संत एकनाथ महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के ये महान संत थे। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। इस साहित्य में अभंग, शब्द, गौलड़ी, भारुण आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया। राम कथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लिखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया है। उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं, इसे उन्होंने स्वयं के आचरणों द्वारा सिद्ध कर दिखाया। वे सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे। उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरा पासुनी झाली, इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा। उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वालों की कड़ी शब्दों में आलोचना की। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रासादिक हैं। उनके अभंगों को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य आती है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते हैं। वे कहते हैं, जे कारंजले गांजले त्यांसी मणे तो आपुले, तोची साधु ओळखावा देवी ते थेची जाणावा। उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के ऋण पत्र इंद्राणी नदी में डुबो दिए तथा अनेक परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की। वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने पर बल देते थे। जोड़ुनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इन पंक्तियों के में उनके विचारों का सार बताया जा सकता है। समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों के द्वारा
लोगों ने उनके द्वारा किए जाने वाले जंग जागृति के कार्य को विरोध किया। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं। इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनकी काव्य सामग्री को इंद्राणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास किया। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया। संत तुकाराम के शिष्य एवं सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। नावजी माली, गवर्नर सेठ टवानी, संताजी जगनाड़े, शिवबा कासार, बहिनाबाई शिवरकर, महादजी पंत कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं। गंगाराम पंत मवाल और संताजी जनगाड़ी ने संत तुकाराम के अभंग लिखकर रखे हैं और यह उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। ये विभिन्न संतों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश सुनाया, मानवता और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाया, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो, यह उनकी सीख थी। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हों, इनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, इन बातों का संतों के द्वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंबन बना। संतों के इन कार्यों से महाराष्ट्र की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। समाज में धर्म का अधःपतन हुआ था। इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया, धर्म की वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया, लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दकियानुसी लोगों ने उनका विरोध किया। संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्यों का ही एक हिस्सा है। तुकामणे तोचि संत सोसी जगाते आघात, इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए। धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया। संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा, प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की। उनका मानना था ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं, हमें अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। यह सीख उन्होंने समाज को दी। इन सभी संतों की यह विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए। संत सावता महाराज ने कहा, कांदा मुड़ा भाजी अवघी विठाई माझी। यद्यपि उनका यह कथन खेती के काम के संदर्भ में है, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते हुए भक्ति उपदेश और भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाप गांव में रहते थे। उन्होंने बल की उपासना की का महत्व बताया। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म बाढ़वावा उनके द्वारा लिखा गया संदेश विख्यात है। उन्होंने दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक जैसे साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यवहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए। जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चाफल नामक स्थान पर इस संप्रदाय का केंद्र था। उन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया। अपने विचारों को दूर दूर तक प्रसारित करने हेतु उन्होंने बहुत भ्रमण किया। परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आदि स्थितियां सामान्य रूप से उपरोक्त अनुसार थीं। इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था। ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्रता के स्वप्न देख रही थी। उनमें स्वराज की संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शाहजी महाराज का स्थान अग्रणी था। तो ये अपना ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। और इस पाठ के आधार पर यहाँ स्वाध्याय दिए गए हैं। स्वाध्याय 1 2 3 4 5 ये हैं, और पाठ में से जाकर ढूंढकर इन स्वाध्याय को अपनी नोटबुक में लिखो और प्रेषित करो। आज का बस इतना ही। धन्यवाद।